आज हम पढ़ाने वाले हैं ज्योमेट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर रेखांकित। रेखांकित को इंग्लिश में लाइनर बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम में हर एक सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इसलिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। ये एग्ज़ाम में जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, और इसको हमेशा स्किप करके इग्नोर करके पाई कर देते हैं क्वेश्चन। तो इसलिए ऐसा एग्ज़ाम में नहीं करना है, उससे पहले प्रिपेयर्ड हो जाना है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर इस ज्योमेट्री जो है यहाँ पे जो एक लाइन ड्रॉ किए हैं वहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हम आगे बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा। पहले हम कुछ जो टाइप 1 जो है उसका टाइप 1 डिस्कशन कर लेते हैं। इसका यूज़ अभी इस डायग्राम का भी यूज़ नहीं है, इसको बस ऐसे ही हम ड्रॉ करके लिख दिए हैं ताकि याद रहे कि क्या होता है। ठीक है, तो टाइप 1 में क्वेश्चन क्या है, बिंदुओं 9,7 तथा 3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो बिंदु दिया है 9,7। तो ये आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई भी डिजिट अगर बीच में कोमा दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इसका x1 x2 एंड y1 y2 देख लेंगे कि कौन सा नंबर x1 है कौन सा नंबर y1 है, तो इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, तो चलिए टाइप 1 देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। बिंदुओं 9,7 तथा 3,2 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो दूरी का फॉर्मूला बताने से पहले हम यहाँ x1 x2 लिख लेते हैं। x1 क्या है, x1 यहाँ पे 9 दिया हुआ है। x2 क्या है, तो x2 3 दिया हुआ है। y1 इसके बाद y1 निकालते हैं, y1 क्या दिया हुआ है, y1 7 है और y2 क्या है, तो y2 2 है। अब इसका दूरी का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं। तो दूरी इक्वल टू होता है रूट अंडर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी का फॉर्मूला है। अब जो जहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही उसको लिख देंगे, इसका प्लेस वैल्यू बैठा देना है। तो रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर करने के बाद यहाँ पे x1 क्या है, तो 9 है, 9 लिखे, माइनस 9 के बाद यहाँ x2 क्या है, 3 है, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर क्या है y माइनस y2। तो y1 का वैल्यू क्या है 7, माइनस y2 का वैल्यू क्या है 2, 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसको माइनस करना है। तो इसको माइनस करते हैं, रूट अंडर डालते हैं पहले, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6, 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना होगा 5, 5 का होल स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद जाके इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6 5 ऐड करेंगे तो 1 3 2 5 1 6। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर मेरा दूरी 61। तो ये आ गया मेरा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बिंदु -2,5 तथा 6,-1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो इसमें भी क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला हम लिखते हैं। इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए माइनस में दिया हुआ वर्ड्स डिजिट जो है माइनस में दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में माइनस में नहीं दिया हुआ था, तो इसको माइनस में दिया हुआ तो माइनस ही रखेंगे, इसको प्लस में नहीं लिखना है। तो x का
1 का वैल्यू क्या दिया हुआ -2, फिर x2 का वैल्यू लिख देंगे, कितना होगा 6। उसके बाद उसी तो y1 का वैल्यू क्या है 5 दिया हुआ है, और y2 का वैल्यू क्या है -1। ये आपको समझ में आ गया ना कि हम क्या करें, -2, 5, इसको हम x1, ये y1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है। और 6, इसके बाद 6, -1 जो है वो क्या दिया हुआ, ये x2 -y2 दिया हुआ है। सॉरी, माइनस नहीं, हाँ ये माइनस में दिया हुआ है इसलिए माइनस लिखे, यहाँ कोमा होगा। तो ये -y2 का वैल्यू दिया हुआ है, ये -x2 का वैल्यू है, ये y2 का वैल्यू -1 है। बस उसी को हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब दोगी का फॉर्मूला पे हम बैठाते हैं। दोगी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √(x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब x1 का वैल्यू क्या दिया, यहाँ पे -2 दिया है, -2 लिखेंगे, प्लस नहीं, यहाँ माइनस का साइन दिया हुआ, तो -x2 का वैल्यू क्या है 6 है, यहाँ 6 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू क्या है, तो 5 है, 5 माइनस y2 का वैल्यू क्या है -1, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट लिख देंगे, उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे √अंडर चढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, -2, यहाँ -6 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो 6 कितना हो गया 8 पर ये किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि साइन जो है 6 के साथ माइनस में। -8 का होल स्क्वायर करेंगे, 8 का होल स्क्वायर प्लस 5 है, तो यहाँ 5 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5 1 6, 6 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम इसका स्क्वायर निकालते हैं। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। इसको ऐड करते हैं, ऐड करने पे क्या आएगा 6 4, ऐड करते हैं, ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करने पर यहाँ पे 6 4 10 का 0 1 6 3 9 1 10, यानी कि √100 आ गया। और इसका जब √100 से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो ये दोगी क्या हो गया, इसका इस क्वेश्चन का दोगी आ गया 10। तो आंसर आ गया मेरा क्या 10, ये आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं टाइप 2 पर। टाइप 2 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, 5 तथा 1, 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड का 2:1 के अनुपात में आंतरिक विभाजन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, आंतरिक विभाजन किस किस पॉइंट में करता है तो उसका मान निकालना है, ठीक है। मीन्स x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए, आंतरिक अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूला को लिखते हैं। ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या करना है कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x का वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। और y का वैल्यू क्या होता है, p, ये हुआ p x का वैल्यू, ठीक। p यहाँ लिखते हैं, p y का वैल्यू क्या होता है, इसका मान है, फॉर्मूला पे बैठेंगे my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2, 5, 1,
2। तो यहाँ पे देखना है ये जो 2,5 है जो बिंदु तथा पहले जो 2,5 दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है इसमें। तो y का वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहले ये सारा x1 x2 y1 y2 ये सब क्या है, ये सब चेक करते हैं। तो x1 क्या दिया हुआ है, x1 मेगा है 2, x1 क्या है 2, y1 क्या है तो 1, फिर y1 क्या है तो y1 5, y2 क्या है तो 2। ठीक है, तो जो पहला डिजिट है फर्स्ट टाइप में क्या था कि जो पहला डिजिट था वो x1 हो जा रहा था, सेकेंड वाला डिजिट जो है वो x2 हो रहा था। बट यहाँ पे अपोजिट लेंगे, यहाँ पे x1 पहला वाला डिजिट नहीं होगा, लास्ट वाला होगा। तो ये लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, तो लास्ट वाला डिजिट 5 दिया है, y1 5 हो गया, और फर्स्ट डिजिट y2 जो है y2 ये फर्स्ट वाला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x1 x2 ये सब लिख दिए, m+1 मतलब m और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो m का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2:1 जो है, और n का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सब का निकाल दिए, लिख दिए हैं कि किस में क्या क्या दिया हुआ है। अब हम पुट करेंगे px का फर्स्ट x का वैल्यू निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू 2 है, 2 लिखेंगे उसके जगह पर। x2 का वैल्यू क्या है 1 लिख दिए, प्लस n का वैल्यू क्या है 1 इंटू x1 क्या है तो 2 लिख दिए, बाय m+1, m क्या दिया हुआ है 2 + 1। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 बाई 2 1 3। अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे कितना आएगा 2 2 4/3। तो x का वैल्यू क्या आ गया 4/3। ठीक है, अब निकालते हैं y का वैल्यू, y का वैल्यू निकालते हैं। तो m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। ठीक है, m का वैल्यू है 2 लिखेंगे, y2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है तो 2 इंटू 2, ये यहाँ से अलग है, फिर प्लस n का वैल्यू 1 इंटू, उसके बाद y1 क्या दिया हुआ 5 बाई, ये 5 है, m का वैल्यू है 2 + 1, इसको इंटू करते हैं 4 प्लस 5 1 जो 5/3, 5 4 ऐड करेंगे 9/3, इसको फिर डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, मीन्स py का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से इसका जो निर्देशांक पूछा गया था कि उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो निर्देशांक क्या निकल गया है, निर्देशांक 4/3, 3। तो ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे हम बाकी जो भी ज्योमेट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको लगेगा वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे।